Okay, so कल वाले lecture से I'm gonna ask few questions. Okay, then we will proceed with today's topic. Chalo. Okay, so who will tell me the difference between article and blog? I will give you mic access also. You can just speak. Difference between blog and article. आर्टिकल शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ओके ओके। एंड ब्लॉग। शॉर्ट, इनफॉर्मल, एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। एक ही स्टूडेंट आंसर करेगा, बाकी कहाँ पे हैं? एलेक्स, साक्षी, can you answer? Good evening, Alex. How are you? Why you were not in class yesterday? Yes, मैंने होमवर्क भी दिया था, I remember. मार्केट, अच्छा। हेलो मैम। यस। हेलो हेलो, यस साक्षी। मैम, मेरे में चैट शो नहीं कर रहा है मैम। चैट शो नहीं हो रहा? हाँ। कोई बात नहीं, आप बोल लो। You can just answer in voice. Okay, what is the purpose of copywriting? The purpose of copywriting is to promote या sell a product, service या idea. ठीक है, correct. And my next question is, give me an example of copywriting. Example of copywriting. Any cosmetic सामान Hmm. से sell करना।
या कोई कपड़े सेल करना, सर्विस या सेल करना। सेल का लगना है ना, बाय नाउ एट गेट 80% ऑफ। हाँ, लाइक 50% ऑफ, 90% ऑफ। मैम, हाँ जी। ये जो मतलब जोमेटो या फिर ये जो मतलब फूड सर्विस होता है मैम, जो घर घर डिलीवरी करते हैं, इसको यस। भी कॉपी राइटिंग में ही ये भी आएगा ना, मतलब इसको भी कनेक्ट करेंगे ना कॉपी राइटिंग से। इस पे जोमेटो स्विगी पे जो ऑफर्स लगते हैं ना, उसे हम कॉपी राइटिंग में वो कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जो ऑफर्स लगती हैं, जैसे 100%, जैसे 100 रुपीज ऑफ, 50 रुपीज ऑफ ऑन सर्टेन रेस्टोरेंट्स या सर्टेन फ्रेंचाइजी, उसको हम बोल सकते हैं कॉपी राइटिंग। बट वो जो आते हैं घर घर पे ये सर्विस देने, उसको सर्विस की कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। हाँ वो भी सर्विस, हाँ जोमेटो स्विगी ये सर्विसेज ही हैं, इनको प्रमोट करना। जब कोई पोस्ट ऐसी किसी सर्विस को प्रमोट करती है, या कोई ऐसी राइटिंग या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो इस सर्विस को प्रमोट कर रहा होता है, उसे हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। जैसे एट योर डोर इन 10 मिनट्स, ब्लिंकिट का क्या फायदा, ब्लिंकिट 10-15 मिनट में सामान डिलीवर कर देता है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या बोलते हैं वो, एट योर डोर इन 10 to 15 मिनट्स। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, कॉपी राइटिंग। फ्लिपकार्ट मिनट्स, हाँ मिंत्रा पे भी अब तो हो गया है, amazon डिलीवरी पर भी है ना, amazon फ्रेश। अच्छा, फास्ट डिलीवरी, यस। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो कल आपको होमवर्क दिया था, उसका मुझे पिक्चर चैट में सेंड कर दो, आई विल सी इट। बट मैम मेरे तो चैट ही ओपन नहीं हो रहे, कैसे सेंड करें मैम? कोई बात नहीं, साक्षी यू कैन जस्ट टेल मी ऐसे ही। क्या एग्जांपल्स लिखी हैं आपने, पहले मुझे ब्लॉग की एग्जांपल बताओ। Chat। ओके आस्था, सोशल मीडिया पोस्ट एंड कॉपीराइटिंग की एग्जांपल्स ठीक हैं, बट आर्टिकल, ओके, आर्टिकल ना थोड़ा सा आपको ना इसके टॉपिक्स में थोड़ी और साइंटिफिक या थोड़ी टेक्निकलिटी डालनी चाहिए थी, मतलब जिसके पीछे रिसर्च हो सके या हुई हो। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस पे ना सबके अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। सेव वाटर पे अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। सेव वाटर पे आप लिख सकते थे रीजंस बिहाइंड स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ऐसा कुछ आर्टिकल। ब्लॉग में भी सेम, यहाँ पे भी रीडिंग बुक्स इम्प्रूव नॉलेज एंड वोकैबुलरी, ठीक है। बट इसको फिर आप थोड़ा थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते थे, कि आप ऐसे लिख सकते थे टॉप 10 बुक्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड वोकैबुलरी, मॉर्निंग वॉक कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, है ना। थोड़ा और स्पेसिफिक करके, क्योंकि ब्लॉग का टॉपिक ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। आर्टिकल में रिसर्च आता है, हाँ जी। यस आस्था, हाँ वही प्रॉब्लम है, बस आपके टॉपिक्स ठीक है, बट आप शायद थोड़ी आपने स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, वो टॉपिक निकल के बाहर नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो अपने टॉपिक में, ठीक है। दिस लुक्स मोर लाइक अ स्टेटमेंट। ओके चलो क्लास, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 16 मिनट्स आर ओवर, वी हैव ओनली 40 to 45 मिनट्स लेफ्ट।
वी नीड टू कवर दिस। ओके, आज भी क्लास वही है, सेम चीज है, ब्लॉग के बारे में जो हमने कल पढ़ा था वही सब होगा। सो आई विल रैप इट अप क्विकली, ठीक है? वही बेसिक सी चीजें हैं जो कल पढ़ी थी हमने ब्लॉग के बारे में। एलेक्स वाज नॉट हियर एंड फ्यू मोर स्टूडेंट लाइक सौरभ एंड पूजा। ओके आस्था, इट्स ओके। किस चीज का लिंक एलेक्स? वीडियो का? अच्छा, यूट्यूब लिंक चाहिए, ओके आई विल सेंड। चलो, आज के हम क्लास में भी ब्लॉग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ब्लॉग क्या होता है, फीचर्स, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ब्लॉग होता क्या है, अगर आप पीपीटी नहीं भी देखोगे तब भी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक ऑनलाइन एंड एंगेजिंग पीस ऑफ राइटिंग है जो कि हमें हेल्प करता है अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियन शेयर करने में। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था मेरे पास, तो बस अब यही प्लेटफॉर्म है आपको भेजने का। चलो, वी विल लुक इनटू इट, क्या करना है देखते हैं। ओके, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक एंगेजिंग पीस ऑफ राइटिंग है जो हमें हेल्प करता है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? ओके आस्था, आई विल लुक इनटू इट, डोंट वरी। अब अगर हम ब्लॉग की टोन के बारे में बात करें तो आप मुझे बताओ क्या टोन होती है ब्लॉग की? फ्रेंडली टोन, इंफॉर्मेशनल, कन्वर्जेशनल, है ना? ब्लॉग्स इजी टू रीड होते हैं। इजी टू रीड क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लॉग्स में सिंपल लैंग्वेज का यूज करा गया होता है, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज का, इजी लैंग्वेज का, इजी वर्ड्स का, कॉमन वर्ड्स का यूज करा गया होता है और बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया होता है ब्लॉग, जिसकी वजह से ब्लॉग इजी टू रीड होता है, उसको आराम से पढ़ा जा सकता है। फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। जो ब्लॉग्स के टॉपिक होते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? मतलब आपको टॉपिक पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ब्लॉग किस पे आधारित है, कि आप आगे चल के ब्लॉग में क्या पढ़ने वाले हो। जैसे अभी मैंने आज तक बोला था, जो उन्होंने मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखा था, दैट इट कीप अस हेल्दी एंड आई डोंट नो। तो इफ वी राइट इट लाइक दिस, सी, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, तो अगर मैं ये टॉपिक या ये टाइटल डालूं तो रीडर्स को साफ साफ पता लग जाएगा कि ब्लॉग में क्या लिखा गया है ना? टॉप 10, टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। साफ साफ पता चल जाएगा रीडर को कि ब्लॉग किस बारे में है, क्या लिखा गया होगा ब्लॉग में, ठीक है? और अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट टाइप कुछ टाइटल डाल दूं, दैट मॉर्निंग वॉक कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव, तो ये ना ऐसे जैसा लगेगा। हाँ, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा, वेरी गुड एलेक्स, राइट। अब ब्लॉग का काम क्या होता है? पहला, ब्लॉग का पर्पस है इंफॉर्मेशन देना लोगों को, बट कैसे? एक एंगेजिंग वे में। और फिर एक ब्लॉग का मेन काम है रीडर्स तक कनेक्ट करना अपने आइडियाज और अपने रिटन स्टफ को। ब्लॉग्स आर रिटन टू कनेक्ट विद रीडर्स। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, हम अगर ब्लॉग के फॉर्मेट के बारे में बात करें, तो पहला पार्ट ब्लॉग का आता है टाइटल। अब टाइटल कैसा होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। यस आस्था, इफ यू यूज दीज वर्ड्स तो आपका टॉपिक ज्यादा स्पेसिफिक लगेगा, ज्यादा एंगेजिंग लगेगा। क्योंकि देखो, किसी को आजकल नहीं मन करता इतना लंबा लंबा पढ़ने का, पैराग्राफ्स या ऐसे जैसी चीजें। तो अगर आपका टॉपिक ही ऐसे जैसा लगेगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है?
और अगर आप टॉप 5 टॉप 10 लिखोगे तो इट विल एंगेज मोर ऑडियंस। अब राइटिंग एन इफेक्टिव टाइटल, एक अच्छा टाइटल कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अभी एलेक्स ने एग्जांपल दी थी, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा। आपका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आगे ब्लॉग में क्या लिखा होगा। यस साक्षी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज करा है। मेरा चैट बॉक्स ऑन ही नहीं हो रहा है मैम, कैसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं? क्यों नहीं हो रहा आपका चैट? एक बार रीजॉइन करो। फिर आपका टाइटल होना चाहिए इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। एंगेजमेंट पे बेस्ड होना चाहिए आपका टाइटल, कि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे आपका टाइटल। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट की बात होनी चाहिए टाइटल में कि क्या होने वाला है ब्लॉग में। तो इससे क्या होगा, रीडर का इंटरेस्ट बनेगा और एंगेजिंग लगेगा आपका टॉपिक। फिर रिलेटेड टू द टॉपिक, जो आपका टॉपिक है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड आपका टाइटल होगा। जैसे अगर आपका टॉपिक है हेल्थ, तो हेल्थ पे ही आप टाइटल बनाओगे। टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, आपका टॉपिक है योगा, तो टाइटल कैसा होगा? टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा, लाइक न्यू स्पीशीज फाउंड इन ओशन। हाँ, यस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गया, 5 इजी वेज टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। तो मतलब हम प्रेफर करते हैं कि हमेशा आप नंबर्स यूज करो अपने ब्लॉग में, लाइक टॉप 5, टॉप 10, या 5 वेज, 5 एनिमल्स, 5 स्पीशीज, 5 सिटीज। ओके। राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कैसी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन? क्रिएटिव, ठीक है, और कैची, ठीक है। हम्म, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ना हमारे ब्लॉग का टोन सेट करता है। इंटरेस्टिंग, अगर आपकी इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होगी ना, तो रीडर विल रीड द अपकमिंग कंटेंट। ठीक है। अब जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, तो हमेशा इंट्रोडक्शन को किसी क्वेश्चन से या किसी क्रिएटिव आइडिया या क्रिएटिव स्टेटमेंट से शुरू करो। ठीक है, हाँ, क्रिएटिव होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसी लिखनी है जिससे रीडर्स का अटेंशन हमारे कंटेंट की तरफ आए, जिससे रीडर का अटेंशन हमारे ब्लॉग की तरफ आए। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम रील्स बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होती है ना, अट्रैक्टिव होती हैं, हमारा ध्यान खींचती हैं अपनी तरफ। वैसे ही आपने अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव लिखना है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। आप किस चीज के बारे में लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, उसका डिफाइन करो, उसको उसका मतलब बताओ। ठीक है। इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ की बहुत होती है। बस आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। यस, यू कैन यूज कलर साइकोलॉजी, या यू कैन यूज अदर क्रिएटिव। इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है आज तक, या फैक्ट से स्टार्ट करो।
आपने इंट्रोडक्शन किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करनी है जिससे ना रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी बने आगे का कंटेंट पढ़ने की। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टॉपिक है टॉप 10 होम रेमेडीज टू अचीव ग्लोइंग स्किन, तो अगर मैं उसको ऐसे स्टार्ट करूं, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे स्टार्ट करूँ ना कि व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन अचीव अ ग्लोइंग स्किन सिटिंग एट योर होम एंड यू डू नॉट नीड टू विजिट अ पार्लर और अ सैलून, हाउ विल इट लुक? गिव अ स्टेटमेंट, गिव अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी बनाओ रीडर्स के अंदर, ऑडियंस के अंदर। फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट देके या क्वेश्चन देके आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को डिफाइन करना है। व्हाट इफ, हाँ व्हाट इफ क्वेश्चन पूछो। एग्जैक्टली exactly. इंट्रोडक्शन में रीडर को बताओ कि आगे चल के ब्लॉग में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या देखने को मिलेगा आगे चल के ब्लॉग में। स्टार्ट विद द क्वेश्चन और अ फैक्ट। अ बॉडी, बॉडी कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द ब्लॉग। बॉडी क्या है? आपके ब्लॉग का मेन पार्ट है, मेन कंटेंट है, जहां पे आप सारे आइडियाज को लिखोगे, सारे बुलेट पॉइंट्स पे लिखोगे। थर्ड पॉइंट ये वाला, टेल द रीडर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, इसमें सॉरी, आस्था हम क्या करते हैं, हम रीडर्स को बताते हैं कि आगे चल के ब्लॉग में वो क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे आप ना एक छोटा सा एक लाइन में थोड़ा सा समराइज कर दो। जैसे आप अगर लिख दो, अगर आप हेल्थ के बारे में लिखते हो टॉप 10 टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आप ऐसे लिखोगे कि इन दिस ब्लॉग वी विल स्टडी अबाउट और वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, या जो भी आइडियाज या जो भी बुलेट पॉइंट्स आप लिखने वाले हो अपनी बॉडी में। ठीक है, जैसे बैलेंस डाइट का होना, एक्सरसाइज का होना। इंट्रोडक्शन इज टॉपिक ऑफ योर वीडियो। व्हाट डज दैट मीन एलेक्स? अब अगर हम बॉडी की बात करें, तो बॉडी होती है मेन पार्ट किसी भी कंटेंट का, चाहे वो आर्टिकल हो और चाहे वो ब्लॉग हो। ठीक है, बॉडी में हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर हमारा टॉपिक है टॉप 10 वेज टू रिड्यूस वेट, है ना, टॉप 10 वेज या टॉप 10 टिप्स टू, या टॉप 5 टिप्स टू रिड्यूस वेट। पहला टिप क्या होगा? कैलोरी डेफिसिट। हाँ, इस वीडियो में फूड मेकिंग सीखेंगे, यस, है ना। पहला पहला आइडिया क्या है? कैलोरी डेफिसिट। अब आप छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है, क्यों कैलोरी डेफिसिट जरूरी है। फिर सेकंड पॉइंट में एक्सरसाइज डेली। फिर आप बताओगे एक्सरसाइज क्यों जरूरी है वेट लॉस में, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की, या कैसी एक्सरसाइज की जा सकती है। थर्ड पॉइंट में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हर ब्लॉग में नंबर यूज नहीं, हाँ नहीं होते, बट इट प्रेफर्ड कि अगर आप करो नंबर्स यूज, सो दैट कि ऑडियंस को क्लियर आइडिया होगी क्या ब्लॉग में पढ़ा जा सकता है। ब्लॉग्स, हर ब्लॉग में नंबर यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्लावर्स,
इसमें आप क्या बताओगे, फ्लावर्स की क्या एस्थेटिक वैल्यू है, इसको भी आप कैसे लिखोगे, पॉइंटर्स में। ठीक है, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करते हो आप बॉडी में। फिर यूज एग्जांपल्स, एग्जांपल्स का यूज करो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का। ओके, जैसे अगर आप लिख रहे हो कैलोरी डेफिसिट के बारे में, आप लिख रहे हो, तो आप कोई रियल एग्जांपल दे सकते हो, लाइक दिस दैट पर्सन रिड्यूस दिस मच वेट इन दिस मच मंथ्स विद कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, एग्जाम्पल्स का डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ना रीडर का ट्रस्ट बनता है आपकी इंफॉर्मेशन पे या आपके ब्लॉग पे। डिवाइड इनटू सेक्शंस, डिवाइड इनटू सेक्शंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट पैराग्राफ। जैसे पॉइंट नंबर 1, फिर उसको छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट नंबर 2, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट नंबर 3, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। बॉडी को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने डिवाइड करना होता है। हाँ, आज तक इंट्रोडक्शन हम शॉर्ट ही लिखते हैं एक पैराग्राफ में। एलेक्स ऑफ कोर्स फोटोज यूज कर सकते हो, फोटोज यूज करोगे, विजुअल्स डालोगे तो ब्लॉग क्या होगा, एंगेजिंग लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। नहीं आस्था, आई वुड प्रेफर कि इंट्रोडक्शन आप पैराग्राफ में ही लिखो, इट लुक्स मोर गुड। राइटिंग द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन पार्ट पे अगर हम आ जाएं, बॉडी वाला पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में बस ये सिंपल चीज समझो कि आप बॉडी पैराग्राफ में अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हो। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर आपका टॉपिक है टॉप 10 टिप्स टू रिड्यूस वेट, है ना, पहली टिप क्या होगी, कैलोरी डेफिसिट, गो ऑन कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है जितनी कैलोरीज आप दिन में खाते हो उससे थोड़ी कम कर दो, 400 या 500 कैलोरीज कम कर दो। ठीक है, फिर आप एक पॉइंट लिख दिया, फिर आप इस पॉइंट को पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे जो कि सिर्फ 3-4 लाइंस का होगा। ठीक है, कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। फिर पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली, फिर इसको छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो कि क्यों एक्सरसाइज रोज करना इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। फिर टेक स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours, फिर स्लीप की आप इंपॉर्टेंस बताओगे। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पॉइंट नंबर 4, फिर उसको पैराग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। हर पैराग्राफ का अपना एक पॉइंट होगा। ठीक है, बॉडी को हम ऐसे लिखते हैं, और बॉडी हमेशा हमारे कंटेंट का मेन पार्ट होती है, चाहे वो ब्लॉग हो और चाहे वो आर्टिकल ही क्यों ना हो। इज इट क्लियर आज तक? हाँ, लिख सकते हो ऑफ कोर्स। आप ऐसा कर सकते हो ना, पहले अपने आइडिया को बुलेट पॉइंट में लिख लो, फिर उसको थोड़ा सा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो, फिर पॉइंट नंबर 2 बुलेट पॉइंट में लिखना, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। कंक्लूजन, ओके, तो आप मुझे बताओ कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, यू टेल मी नाउ। बेनिफिट्स, नहीं आस्था, पैराग्राफ लिखने पे लॉन्ग नहीं लगेगा, पैराग्राफ आपने लॉन्ग नहीं लिखने, पैराग्राफ सिर्फ 3-4 लाइंस का लिखना है, नॉट लॉन्ग। पैराग्राफ लिखने पे तब लॉन्ग लगेगा अगर आपके पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबे हैं। कंक्लूजन में हम पूरे ब्लॉग को समराइज करते हैं।
यहाँ सजेशंस डालते हैं, और यहाँ आप अपना पर्सनल थॉट, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हो। ब्लॉग में, ब्लॉग की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। आर्टिकल में हम पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिखते, लेकिन ब्लॉग में आप पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में क्या करना है, सभी पॉइंट को समराइज करना है, कुछ सजेशंस देने हैं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। यस आशा, एग्जैक्टली। निष्कर्ष, निष्कर्ष का क्या मतलब होता है एलेक्स? कंक्लूजन। क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है ना। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा कंटेंट अच्छे से स्कैन हो पाए, रीडर को दूर से ही देख के पता चले कि मेन आइडियाज क्या हैं। जैसे पैराग्राफ का टॉपिक, बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट को क्या करोगे आप, एक सब हेडिंग में लिख दोगे या हेडिंग में लिख दोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, सो दैट रीडर को देख के पता लग जाएगा कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे या किस आइडिया पे आधारित है। ठीक है, इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, ज्यादा आसानी से आपका कंटेंट पढ़ा जाएगा। अगर रीडर को पैराग्राफ पढ़ना है तो भी ठीक है, अगर रीडर को पैराग्राफ नहीं पढ़ना तो भी ठीक है। रीडर सीधा आपका बुलेट पॉइंट पढ़ के भी आगे आगे का ब्लॉग पढ़ सकता है। इसीलिए हम बुलेट पॉइंट्स को हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में लिखते हैं, ताकि वो इजीली लिखा गया हो। हेडिंग्स या सब हेडिंग के एग्जांपल अभी जो मैंने बताए थे, बुलेट पॉइंट्स, कैलोरी डेफिसिट, स्लीप अर्ली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्सरसाइज डेली, ये सब हेडिंग और सब हेडिंग्स ही हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं आपको एक ब्लॉग भी दिखा दूंगी। अभी मैं बस 5 मिनट में हम ये थ्योरी रैप अप करते हैं, फिर हम ब्लॉग देखेंगे। हेडिंग, अच्छा डिफरेंस, डिफरेंस एलेक्स इसका ये है, हेडिंग होता है मेन टॉपिक, और सब हेडिंग होता है उस टॉपिक का छोटा छोटा पार्ट्स, उस टॉपिक की ब्रांचेस। ठीक है, ब्रेक लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सेक्शंस, जैसे बॉडी में हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ना, बॉडी को, पैराग्राफ्स को या आइडियाज को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हेडिंग्स का यही काम है कि आपका कंटेंट बिल्कुल भी ना टाइट टाइट नहीं लगेगा, हौश पौश नहीं लगेगा। मतलब वो बिल्कुल ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में या डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पैराग्राफ्स या बुलेट पॉइंट्स में लगेगा, इजी टू रीड लगेगा। हम देखेंगे ब्लॉग की एग्जांपल्स, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया, हर पैराग्राफ का अपना आइडिया होता है, और पैराग्राफ सिर्फ 2-3 लाइनों का होता है, सिर्फ 2-3 लाइनों का। ऐसे पैराग्राफ क्या होते हैं, इजी टू रीड होते हैं, और अवॉइड करना है लंबे पैराग्राफ लिख के। यस आस्था, जी बिल्कुल। पैराग्राफ में कभी भी लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ नहीं लिखोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे और कंटेंट बोरिंग लगने लगेगा। सो ऑलवेज ट्राई दैट यू डोंट राइट large or big paragraphs. Getting students? अब सुनाई दे रही है? Am I audible?
पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। हर पैराग्राफ का अपना एक आइडिया होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और पैराग्राफ आपने लंबा नहीं करना है, सिर्फ 2-3 लाइंस का पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। आप अवॉइड करेंगे लंबे पैराग्राफ लिखना। लंबे पैराग्राफ लिखोगे तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे और आपके कंटेंट की लेंथ लंबी हो सकती है, उसकी वजह से वो बोरिंग लगेगा। तो क्या अवॉइड करना है हमें? लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना अवॉइड करना है। छोटे पैराग्राफ लिखने हैं 2-3 लाइनों के। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। छोटे पैराग्राफ लिखोगे तो रीडर को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो या आप कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो। तो जब भी ब्लॉग लिखो, छोटे पैराग्राफ लिखो, सेंटेंसेस शॉर्ट रखो, सिंपल सेंटेंसेस का यूज करो। रीडेबिलिटी इन ब्लॉग। अब रीडेबिलिटी कैसे बढ़ानी है ब्लॉग की? क्या लगता है आपको, कैसे रीडेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है ब्लॉग की कि ज्यादा लोग हमारा ब्लॉग पढ़ें? तो जो अननेसेसरी डिटेल है वो मत लिखो, बिल्कुल उसका मतलब लिखो ना, एग्जैक्ट मीनिंग, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, फिर नहीं लेंथ एक्सटेंड होगी। यस आस्था। रीडेबिलिटी इन ब्लॉग। अब मुझे बताओ कि ब्लॉग की रीडेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके। आपके पास क्या आइडियाज हैं जिससे हम ब्लॉग की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? इजी लैंग्वेज और मिस्टेक्स अवॉइड करना। रीडेबिलिटी देखो, हम ब्लॉग की ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। मैंने पहले भी बोला है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का या बहुत हैवी फैंसी वोकैबुलरी, टफ वोकैबुलरी का यूज नहीं करना ब्लॉग में। हमेशा सिंपल कॉमन वर्ड्स का यूज करो। सेंटेंसेस शॉर्ट रखो अपने। लॉन्ग सेंटेंसेस लिखोगे तो मिस्टेक बढ़ जाएगी और इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा फिर ब्लॉग। तो अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है। अवॉइड जार्गन्स। अब जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं स्लैंग्स, ठीक है। स्लैंग्स का यूज नहीं करना, क्योंकि स्लैंग ना बहुत रेस बेस्ड होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। हर कम्युनिटी सेम स्लैंग नहीं बोलती, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने स्लैंग्स अवॉइड करने हैं। यूज बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स यूज करो। जितने बुलेट पॉइंट्स यूज करोगे आपका कंटेंट उतना ही क्लियर लगेगा। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? यूज ग्लोबल लैंग्वेज या जार्गन समझ में नहीं आया? आस्था, जार्गन का मतलब होता है स्लैंग्स। जैसे हर कम्युनिटी का, हर क्रीड, हर रेस की एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है। कुछ ऐसे बहुत अलग से वर्ड्स होते हैं जो सबको नहीं पता होते। तो आपने वैसे कम्युनिटी बेस्ड, रेस बेस्ड या कोई कंट्री बेस्ड जार्गन स्लैंग्स यूज नहीं करने जो सिर्फ एक अलग कम्युनिटी को पता हो। जैसे जो होते हैं अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स है जो, उनके ना बहुत अलग अलग तरह के स्लैंग्स होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोले ना, डोंट लाई, नेटिव अमेरिकन या अगर हम बोल इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट लाई टू मी। और वहीं पे अगर नेटिव ब्लैक अमेरिकन है ना, वो पता कैसे बोलेगा? वो बोलेगा स्टॉप कैपिन ब्रो। ओके। तो ऐसे स्लैंग्स जो सिर्फ कुछ कम्युनिटी या
A group of people only know. The words which are known by a group of people, you will not use those words क्योंकि ये आपका blog सबके लिए है, not for a particular community. मेरा कहने इस वर्ड का मतलब है कि आप सिंपल लैंग्वेज कॉमन वर्ड्स यूज करो जो सबको पता हो, लोकल लैंग्वेज नहीं। अब लोकल लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, पंजाब में पंजाबी है, बिहार में भोजपुरी या मैथिली, और आई डोंट नो कौन कौन से रीजन्स हैं, वेस्ट बंगाल में बंगाली होगी, नहीं, अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। लाइक इंग्लिश, यस। टोन इन ब्लॉगिंग, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना हर स्लाइड में आएगा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना कि लोकल लैंग्वेज हमने नहीं यूज करनी, ठीक है। बिहारी नहीं आप यूज, भोजपुरी नहीं यूज कर सकते, पंजाबी नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि वो एक सर्टेन स्टेट को ही पता होगी, एक पर्टिकुलर स्टेट को ही पता होगी। अब टोन क्या होती है ब्लॉग की, ये क्वेश्चन बार बार आता है और दिस इज द वेरी बोरिंग क्वेश्चन। यस, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड समटाइम्स इट डिपेंड ऑन द ऑडियंस कि आप कौन सी ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। अगर आप हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए लिख रहे हो देन ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन हिंदी, बट अगर आपकी चॉइस है सारी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन है ना, इंटरनेशनल पॉपुलेशन ऑल्सो इंडियन पॉपुलेशन, देन यू विल यूज इंग्लिश। इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यस, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज सो फार। चलो, अब मेरे को बताओ कि ब्लॉग की टोन क्या होती है क्विकली, ये बड़ा क्वेश्चन, हर जगह ये क्वेश्चन आएगा आपको। व्हाट इज द टोन ऑफ ब्लॉग? फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग। हम्म, यस। कॉमन मिस्टेक्स इन ब्लॉगिंग, हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? पहले तो लॉन्ग पैराग्राफ्स, मैंने पहले भी बोला लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने, लंबे पैराग्राफ लिखोगे तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपका ब्लॉग, एंगेजिंग नहीं लगेगा, मिस्टेक्स ज्यादा होंगी। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मुश्किल वर्ड्स का यूज नहीं करना। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करोगे तो सबको समझ में नहीं आती है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मुश्किल वर्ड सबको पता नहीं होते, सबकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। वही मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि ये क्वेश्चन हर लेक्चर में आएगा, हर लिटरली हर लेक्चर में। हमने कल भी पढ़ा था, ये परसों भी पढ़ा था, और पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ब्लॉग की टोन क्या होती है। बहुत बोरिंग क्वेश्चन है ये। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? लॉन्ग पैराग्राफ, मुश्किल लैंग्वेज का यूज करना या हार्ड वोकेबलरी का यूज करना जो सबको समझ में नहीं आती। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है, आपने बॉडी प्रॉपरली नहीं लिखी, आपने बुलेट पॉइंट्स को उनको एक्सप्लेन नहीं करा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर का ठीक ना होना, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। नो क्लियर कंक्लूजन, अगर आपने कंक्लूजन में सिर्फ समराइज ही कर दिया है, आपने कोई अपनी रिकमेंडेशन, कोई सजेशन या कोई फाइनल थॉट, आपकी अपनी थिंकिंग नहीं डाली, ठीक है। कंक्लूजन को और स्ट्रक्चर को हमेशा ठीक रखो। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा ना तो आपका ब्लॉग फिर ही रिप्रेजेंटेबल लगेगा।
लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है फॉर्मेट का ठीक नहीं होना। क्या फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर क्या है ब्लॉग का? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी। बॉडी में क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स, फिर उनको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा जाता है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो क्या होगा? लैक ऑफ स्ट्रक्चर। Structure means yes, perfect introduction, perfect body, and conclusion. At least try to write it, okay, nicely. अब है एक छोटी सी एक्टिविटी, पर हम एक्टिविटी स्किप करेंगे क्योंकि मैं आपको ब्लॉग्स दिखाऊंगी कि ब्लॉग्स होते कैसे हैं। आपने ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे। आई विल शो यू फ्यू ब्लॉग्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम ब्लॉग्स देखेंगे। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिगर, कंक्लूजन। करेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग। हेडिंग क्यों लिखते हैं अपने ब्लॉग में? वेयर इज एलेक्स गॉन? टू एक्सप्लेन आइडियाज। यस आस्था, राइट। रीडेबिलिटी टिप्स के बारे में अगर बात करते हैं, क्या है रीडेबिलिटी, कैसे हम अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ अ कंटेंट? गुड राइटिंग, ठीक है। और इजी टू रीड, इजी लैंग्वेज यूज करके शॉर्ट पैराग्राफ, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, मिस्टेक अवॉइड। वेरी राइट। अगेन सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। टोन ऑफ राइटिंग। बताओ भाई, क्या टोन है ब्लॉगिंग की? एंगेजिंग, फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशन। दिस इज द मोस्ट बोरिंग क्वेश्चन आई कम अक्रॉस एवरी डे। चलो, अब आपको मैं दिखाती हूँ ब्लॉग्स होते कैसे हैं। लेट्स सी। टॉपिक देख रहे हो? टॉप 10 बेस्ट सिटीज टू लिव इन इंडिया राइट नाउ। टॉपिक पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्लॉग में क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं हम ब्लॉग में। सी, टॉप 10 बेस्ट सिटीज फुल ब्रेकडाउन। ये है आपका मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, बेंगलुरु, इंडिया टेक कैपिटल। फिर उसको एक्सप्लेन करा गया है छोटे से पैराग्राफ में। ये बेंगलुरु थी हेडिंग, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया छोटे से पैराग्राफ में। फिर दोबारा से उसकी सब हेडिंग्स भी दी हैं कि बेंगलुरु क्यों हमें चूज करना चाहिए, कि या क्यों ये बेस्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एजुकेशन, वर्क, बुलेट पॉइंट्स। फिर पॉइंट नंबर 2, पुणे।
मेन हेडिंग पुणे द परफेक्ट बैलेंस सिटी, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया पैराग्राफ में, ये 2-3 लाइनों में। फिर सब हेडिंग्स दी है कि पुणे क्यों बेस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एजुकेशन, वर्क। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉग। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ द ब्लॉग्स दैट आई रॉट ड्यूरिंग माई मार्केटिंग क्लास, जो मैंने अपनी क्लास में लिखे थे, जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास थी, तब जो ब्लॉग्स मैंने लिखे। क्यों एक्सपर्ट, क्यों आप भी लिख सकते हो इतने अच्छे से, आपको आइडिया होना चाहिए बस। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग्स। टिप्स टू मैनेज प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने। प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने क्या होता है, गर्ल्स को पता होगा। प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने होता है जो हमारे पीरियड्स के पहले हमें फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स कईयों को होने लग जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो उन्हें मैनेज कैसे करा जाए पीरियड्स के टाइम। एलेक्स सेड आई नो, वेरी गुड एलेक्स। पहले हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करा कि प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने होता क्या है। Premenstrual acne is a common issue for many women, triggered by hormone fluctuation during menstrual cycle. While frustrating, it is possible to manage and reduce. छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हमारा आ जाएगा बॉडी पैराग्राफ। आइडिया नंबर 1, स्टिक टू अ कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन। कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन जिसको आप कंसिस्टेंटली यूज कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। इसको छोटा सा एक्सप्लेन करोगे पैराग्राफ में, कोई पिक्चर लगा दोगे ताकि वो एंगेजिंग लगे। फिर आइडिया नंबर 2, नरिश योर बॉडी विद राइट फूड्स। अच्छा खाना खाओ। क्यों अच्छा खाना खाना है, उसको आप एक्सप्लेन करो कि ये पॉइंट क्यों जरूरी है। फिर पॉइंट नंबर 3, मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारी स्किन पे उसका इफेक्ट दिखता है। पॉइंट नंबर 3-4, स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। और उसके बाद हमारा ट्रैक योर साइकिल, अपने साइकिल्स को ट्रैक करो, अपने पीरियड्स की टाइमिंग को, डेट्स को, या अपना आपका पीरियड साइकिल या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना लंबा चला, 28 डेज, 30 डेज या 84 सॉरी 34 डेज। ठीक है। नॉर्मल जो पीरियड साइकिल होता है वो 21 से 34 डेज के बीच बीच होता है। ठीक है। ऐसे आपने ब्लॉग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल मेडिटेशन करो, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, लाइट एक्सरसाइज करो ड्यूरिंग योर पीरियड्स। मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, राइट। या आप एक छोटी सी वॉक के लिए भी जा सकते हो, वॉक पे जाओगे, वॉक पे जाने से भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। नेचर में जाओ, किसी पार्क में जाके बैठो, किसी पेड़ के नीचे बैठो। ठीक है। कॉस्ट हाई है किसका, डार्क चॉकलेट का। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाने से आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। डार्क चॉकलेट 100 रुपीज में मिलती है, हाँ मिलती तो है। आई अग्री। नॉट टेस्टी, क्यों। 70% वाली खाया करो ना, 90% वाली मत खाया करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। यस आस्था, प्लीज।
नहीं, ये लड़के भी तो हैं, सौरभ है, एलेक्स है। नहीं आस्था, ब्लॉगिंग रिटर्न होती है, वीडियो जो होती है ना वो व्लॉगिंग होती है, व्लॉग्स बनाना। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग। हाँ हाँ, पूछो। हाँ, सौरभ जोशी के व्लॉग्स। मूड स्विंग्स के लिए माइंडफुलनेस एक्टिविटीज। यस एलेक्स, कल क्लास होगी। वॉक पे जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छा म्यूजिक सुनो। ठीक है, दीज आर फ्यू टिप्स जिससे आपके मूड स्विंग्स अच्छे हो सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, लाइट वॉक। मैम योगा बहुत बोरिंग है, योगा बहुत बोरिंग है। फिर म्यूजिक सुनो, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक इज वेरी नाइस। एलेक्स इज सेइंग यूट्यूब देखो। बहुत पेन होता है योगा करने में। तो आप वैसी योगा मत करो ना जिससे पेन हो, जो लाइट एक्सरसाइजेस होती हैं योगा की फॉर पीरियड्स, वो करो। हैंड लेग्स दर्द होने लगती है। आप वॉक पे चले जाया करो आस्था, बेस्ट सोल्यूशन। शाम को चले जाया करो। ही सेइंग डॉक्टर से मिलो। एंड क्लास, मुझे आपको बताना था कि आई एम टीचिंग यू ओनली टिल 6 जुलाई। उसके बाद सम अदर टीचर विल टेक ओवर। आई विल बी ऑन लीव, ठीक है। आई विल बी ऑन लीव आस्था। व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर। थैंक यू सो मच। नहीं, लंदन तो नहीं जा रही मैं, इंडिया में ही हूँ। डोंट वरी, सब अच्छा ही पढ़ाएंगे, वो भी जो भी आएगा, आई एम श्योर। थैंक्स आस्था, थैंक यू। कोई बात नहीं, यू गाइस स्टिल हैव 3 days विद मी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। आप हम लोग को पढ़ाने के बाद मेरी टिकट्स बुक हैं, आई हैव टू गो। अच्छा, चलो ठीक है, देखती हूँ। अभी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो आप लीव कर सकते हो। वेयर आर यू नाउ? हु, मी? अच्छा, ठीक है।
एलेक्स, आई एम इन अमृतसर, पंजाब। यस, गोल्डन टेम्पल। अमृतसर सुनकर एक ही जगह याद आती है ना, गोल्डन टेम्पल। फ्री का खाना। ठीक है। ओके क्लास, आई विल बी लिविंग नाउ, टेक केयर, और कल मिलते हैं हम। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।